आखिर क्या था शंकर जी के श्राप का कारण? आखिर क्यों उन्होंने एक वन को श्राप दिया कि इस वन में यदि कोई भी पुरुष कदम रखेगा तो वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा? आइए जानते हैं। ओम गण गणपति नमो नमः। ओम गुरुदेव्य नमः। जय हो वेद माता गायत्री की। जय माँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और गौरी की। हर हर महादेव। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि जो मुनिवर अगस्त्य हैं अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ एक बार कार्तिकेय भगवान के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हे भगवान, हे कार्तिकेय महाराज, आप हमें कृपया करके श्रीमद् देवी भागवत के बारे में बताएं, पूजा विधि बताएं और उसकी महिमा बताएं। जो कार्तिकेय भगवान हैं यह बात सुनने के बाद वह श्रीमद् देवी भागवत की पूजा का वर्णन करते हैं और साथ ही साथ देवी की महिमा के बारे में अगस्त्य ऋषि को बताते हैं। तो कार्तिकेय भगवान कहते हैं कि एक बार की बात है, एक विवासवान नाम के राजा हुए जिनको एक योग्य पुत्र चाहिए था अपने लिए। इसलिए वह अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें बताइए कि मुझे एक योग्य पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी। जो विवासवान हैं मुनि ब्राह्मण उनको बताते हैं कि आप यज्ञ कीजिए एक पुत्र की प्राप्ति के लिए। उन्होंने यज्ञ किया, तप किया। उसके बाद उनको एक इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। राजा जो विवासवान थे वो कन्या को देखकर सीधा अपने गुरुदेव के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने जो हवन किया था, जो जप तप किया था, वह मैंने एक श्रेष्ठ पुत्र के लिए किया था, किंतु मुझे कन्या की उत्पत्ति हुई है। यह सुनने के बाद जो गुरुदेव थे वो सीधा विष्णु जी के पास जाते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं। उनकी आराधना करने के बाद जो इला नाम की कन्या थी, विष्णु भगवान को प्रसन्न करके वो उसको सुगमन नाम के पुरुष में परिवर्तित करा देते हैं। इधर सुगमन का नामकरण हुआ और सभी रीति रिवाज, सभी संस्कार संपन्न हुए। दूसरी ओर जो शंकर जी हैं विवाह के पश्चात वो पार्वती जी को लेके वन में विचलन कर रहे थे। जिस वन में वह विचलन कर रहे थे वहाँ पे हास विलास कर रहे थे और माता बहुत ही ज़्यादा लज्जित थी। यह सब देखकर वैकुंठ से बहुत सारे मुनि जो हैं मुनिगण नीचे धरती पे आ जाते हैं, वन में चले जाते हैं शंकर जी की और माता पार्वती के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद जितने भी मुनि हैं सभी के सभी अपने धाम को लौट जाते हैं। सभी मुनि अपने धाम को लौट गए। तत्पश्चात शंकर जी शाप दे देते हैं पार्वती जी को खुश करने के लिए वन को कि जो भी इस वन में कदम रखेगा वह स्त्री बन जाएगा। दूसरी तरफ जो सुगमन थे वो वन की ओर चले आ रहे थे शिकार करने के लिए अपने घोड़े पे सवार सैनिकों के साथ। सुगमन के साथ साथ घोड़ा व जितने भी सैनिक वहाँ पे उस वन में उपस्थित थे, वन में कदम रखते ही सभी सुंदर स्त्रियों के रूप में परिवर्तित हो गए। यह जानने के बाद जब यह सब चीज़ें, यह सब वृत्तांत सुगमन ने जाके गुरुदेव को बताया कि ऐसे ऐसे हम एक वन में गए थे, इस प्रकार से वहाँ जाने के बाद मैं पुरुष से स्त्री बन गया हूँ। ये जानने के बाद जो उनके गुरुदेव थे उन्होंने शंकर जी की आराधना की। शंकर जी की आराधना के बाद जब शंकर जी प्रसन्न हो गए, शंकर जी की स्तुति के बाद, तब शंकर जी ने प्रकट होने के बाद कहा कि बताइए आपको मुझसे क्या चाहिए ब्राह्मण। तो वह बताते हैं कि सुगमन नाम के एक पुरुष हैं जो आपके वन में कदम रखने से, जो श्रापित वन, जिस वन को आपने श्राप दिया है, वहाँ पर कदम रखने से स्त्री के रूप में पूर्णतः परिवर्तित हो गए हैं। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, सुगमन 1 महीने के लिए स्त्री और 1 महीने के लिए पुरुष बन के रहेगा। यह सब सुनने के बाद वे माँ की आराधना करते हैं। आराधना करने के बाद, माता को प्रसन्न करने के बाद माँ से कहते हैं कि कृपया करके सुगमन को वापस एक पुरुष के रूप में बना दीजिए। तो माता उन्हें आदेश देती है कि मुझे श्रीमद् देवी भागवत जो पुराण है वो बहुत ही अधिक प्रिय है। आप जाइए और श्रीमद् देवी भागवत का जो है उनके घर में जाकर पाठ कीजिए और सुगमन को कहिए कि वह श्रीमद् देवी भागवत का नवरात्रि में श्रवण करे। जैसे ही यहाँ पे ये वापस आते हैं गुरु वापस आने के बाद श्रीमद् देवी भागवत पुराण का जो पाठ है वो आरंभ कर देते हैं और सुगमन को भी अपने साथ उस पाठ में सम्मिलित कर लेते हैं। सुगमन जो है वो पूरे पाठ को सुनता है और सुनने के बाद पुनः स्त्री से एक पुरुष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये जो कहानी है ये श्रीमद् देवी भागवत के चमत्कार को दर्शाती है, माता की महिमा को दर्शाती है। यदि आप भी शक्ति के उपासक हैं
और इस प्रकार की माता की महिमा या श्रीमद् देवी भागवत का अनुसरण करना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं, उसका श्रवण करना चाहते हैं, माता की महिमा को जानना चाहते हैं, कृपया करके हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माँ काली।